हेलो गाइस, हम आ गए हैं फिर से सरिता टीचिंग में। और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ मेरा चैनल सरिता टीचिंग। अभी आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो काफ़ी देखे होंगे, और तो इसलिए आज जो है हम उसका आगे का नेक्स्ट पार्ट जो है वो पढ़ाऊंगी मैं। तो उसमें हम आज पढ़ेंगे हम रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली जैसे आप लोगों को मैंने इकाई ढाई सैकड़ा वगैरह पढ़ाया था, और उसमें भारतीय प्रणाली पढ़ाई थी और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पढ़ाई थी। तो आज हम पढ़ेंगे रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली में भी जो है हम लोग अपना काउंटिंग को गिनने का तरीका, लिखने का तरीका, सब चीज़ का होता है उसमें भी। तो उसी प्रकार से अब हम लोग जो है आगे रोमन प्रणाली में सीखेंगे कैसे हम लोग उसमें पढ़ते हैं और किस प्रकार से हम उसको लिखते हैं। तो जैसे हमने मैथ में अंकों के बारे में पढ़ते हैं, तो रोमन में जो होता है, रोमन प्रणाली में हम लोग जो है अंकों को अंक नहीं लिखते हैं, उसके क्या होते हैं, संकेत होते हैं। संकेत मतलब जैसे हम इशारा कहते हैं तो उसको संकेत कहते हैं। तो संकेत के लिए जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए जैसे मैप बनाते हैं आप लोग, तो मैप में आप लोग टेम्पल को इस प्रकार से दिखाते हैं। ये क्या हो गया मैप के लिए, ये मैप के लिए क्या होता है, संकेत हो गया। रिवर्स दिखाते हैं तो रिवर को हम इस प्रकार से दिखाते हैं मैप में। पहाड़ दिखाते हैं तो पहाड़ों को हम इस प्रकार से शो करते हैं, दिखाते हैं। तो ये क्या है, इशारे, संकेत है जो हमको दिखाते हैं कि ये चीज यहाँ पे है। तो अब जो है मैं आप लोगों को, तो रोमन में जो होता है संकेतों के द्वारा ही अंकों को पढ़ा जाता है। तो मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे हम लोग फर्स्ट वन लिखते हैं ना, वन, तो वन को हमेशा हम आई पढ़ते हैं, आई। और टू को हम क्या पढ़ते हैं, दो आई, क्योंकि एक आई का मतलब तो एक हुआ। अब दो आई का मतलब टू। वन का मतलब होता है एक आई, और दो का मतलब होता है टू आई, मतलब वन आई और वन आई, टू आई। वैसे ही होता है हमारा थ्री, थ्री होता है थ्री ट्रिपल थ्री आई, ट्रिपल आई। फोर, अब फोर, फोर हमारा हमेशा आई और वी होता है। अब ये इसलिए फॉर वी हुआ क्योंकि फाइव को हम लोग क्या है, हमेशा वी पढ़ते हैं। फाइव को हमेशा क्या पढ़ते हैं हम लोग, वी पढ़ते हैं। बहुत से इस प्रकार से लिखते हैं। तो फाइव को हम क्या पढ़ेंगे, वी पढ़ते हैं। अब सिक्स होता है, सिक्स में हम वी मतलब फाइव, और उसमें वन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सिक्स। अब सिक्स, उसके बाद होता है हमारा सेवन, फाइव और टू आई, एट, फाइव, ट्रिपल आई। अब नाइन, तो नाइन होता है हमारा आई और एक्स। अभी मैं आप इस लोगों को इसका क्लियर कर दूंगी। और टेन होता है हमारा एक्स। इस प्रकार से जो है हम लोग रोमन अंकों को लिखते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे आगे के रोमन अंक होते हैं, बड़ी होते हैं, जैसे 50 हो गया, 50 जिसको हम बोलते हैं, 50 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, उसको मैं 500 हो गया, मैं उसको बता दूं। अब फिर मैं आप लोगों को ये भी समझाती हूँ कि यहाँ पे हमारा फोर और सिक्स और फाइव, क्योंकि ये मेन होता है 4, 6, 5, 10, 9, 8। तो इसको मैं थोड़ा आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ। अगर आपको पूरी संख्या देखनी है तो मेरे बगल में है, मैं आपको बता देती हूँ। अब जो हमारा, जैसे हमने भी बताया था फाइव, फाइव हम किसको बोलते हैं, वी। ये क्या है, फाइव है। अब फाइव में अगर हम वन माइनस कर देते हैं, फाइव में अगर हम वन माइनस करते हैं तो कितना होता है हमारा, फोर होता है। तो हम लोग फाइव को लिखते हैं, फाइव में वन माइनस मतलब फाइव में से वन माइनस हुआ तो कितना हो गया हमारा, ये फोर हो गया, है ना। अब फिर आगे हम सिक्स लिख, अब सिक्स लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, फाइव में वन प्लस कर देते हैं तो कितना होता है हमारा, सिक्स होता है। तो वैसे ही हमारा वी में हम लोग क्या करेंगे, प्लस वन कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वो सिक्स हो जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, सिक्स रीड करते हैं। वैसे ही आगे नाइन, टेन। अच्छा, जैसे हमने फाइव में से वन माइनस किया तो पहला का, फाइव से पहले क्या था हमारा, फोर, इसलिए जो हमने फोर इस प्रकार से लिखना, वन माइनस फाइव तो कितना हुआ, फोर। अब फाइव में वन जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, सिक्स। तो फाइव में वन प्लस किया तो सिक्स हो गया। अब हमारा टेन है, अब हम 1, 2, 3, अब हमारा टेन होता है एक्स। टेन का मीन्स क्या होता है हमारा,
10 में से 1 माइनस करेंगे तो हम क्या होगा, 10 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना होता है हमारा, 9 होता है। अब हमने माइनस करना है, मतलब उसके आगे की संख्या एक घटानी है, यहाँ से हम एक घटाएंगे तो कितना होता है हमारा, 9 आता है ना। 10 में से 1 माइनस होता है 9 आता है, तो 9 से 10 से पहले क्या आता है 9। तो हमने क्या करना है, x में से i घटा देना है, मतलब 10 में से 1 चला गया तो हमारा कितना होता है, ये हो जाता है हमारा आपका 9। अब 10 में 1 प्लस कर देंगे, x मतलब 10 और प्लस करेंगे इसमें i तो कितना हो जाएगा हमारा 11। ये हमारा क्या हो जाएगा 11, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारा आगे भी चलता है, जैसे 100 है, अब 50 का ले लो। 50 को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, 50 को हम क्या कहते हैं, 50 को हम क्या कहते हैं L, ठीक है। अब 100 को हम क्या कहते हैं इसमें C, फिर 500 को हम कहते हैं D, ये रोमन के हैं। 1000 को हम क्या कहते हैं, M कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखने वाला है, इसको याद रखना है। अब 50 से आगे क्या था 40, तो 50 से आगे क्या आएगा, फिर अभी मैंने समझाया था आपको, तो 50 से आगे क्या आता है, 50 में से 10 माइनस हो गया, 50 में से 10 माइनस हो गया तो कितना आएगा हमारा 40, है ना। फिर अगर 50 में 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 60, क्योंकि अगर हम पे ट्रिपल ये 540 के लिए हम 4x नहीं लिखेंगे, हम इस प्रकार से 40 लिखेंगे और l को हम 60 l और x को 60 लिखेंगे। अब इसी प्रकार से 40 ये है 500, अब 100 का ले लो पहले आप लोग c, 100 में से अगर हमें 90 लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, c माइनस l, तो कितना होगा 100 में से 10 चला गया तो कितना बचेगा हमारे पास 90, और 100 में अगर हमने 10 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा हमारा 101। अब आगे इसी प्रकार से आप लोग 500 का और 1000 का भी आप लोग लिख सकते हैं। आगे मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना।